जी बताएं, थोड़ा नीचे। पिछले हम 2 साल से परेशान, करीबन 2 साल हो गए हम बहुत परेशान हैं। हर बार एक फाइल के लिए 4-4, 6-6 महीने हमको रुकना पड़ता है और अभी तक अनुकंपा नहीं मिली। हम अच्छा, तो यहाँ पे आपके कौन काम करते थे? पापा। अच्छा, तो अभी तक किसी को नहीं मिली? नहीं, किसी को अनुकंपा नहीं मिली है। फाइलें सारी हम दे चुके हैं, सारे डॉक्यूमेंट दे चुके हैं, फिर भी अभी टाला ही जा रहा है हमें। क्या आप वीसी से मिले थे क्या? हम सबसे मिल चुके हैं। फिर उसके बाद बस आश्वासन दिया कि हो जाएगा, थोड़े दिन रुक जाओ। ऐसे और कितने लोग हैं आपके साथ? लोग में और भी है, 23 लोग हैं। अच्छा, 23 लोग हैं जिनकी अनुकंपा नियुक्ति नहीं हुई है। ठीक। और हम परेशान हो गए हैं, मतलब हर महीने हम कभी भी आते हैं हमसे यही बोला जाता है कि आप रुक जाइए, अगले महीने हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा। वो अभी तक अगला महीना ही नहीं आया। इससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। घर का खर्च कैसे चल रहा है वो तो हमें ही पता है। मम्मी मेरी बीमार रहती है, ज़्यादा उनसे भी नहीं हो पाता। भाई उनकी देखभाल करेगा तो फिर पैसा कैसे, अगर काम करेगा तो कैसे हम करेंगे बताइए। कितने दिन हो गए हैं हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान है। आप लोग यहाँ बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या है आपकी मांगे? हमारी मांगे तो वैसे बहुत सारी हैं, पर 5 प्रमुख मांगे हैं। समयमान वेतनमान है और अनुकंपा नियुक्तियाँ हैं। लगभग 23 अनुकंपा नियुक्तियाँ 2 साल से लंबे थे। विश्वविद्यालय प्रशासन से बार हम निवेदन करने के बाद, बार पत्र देने के बाद आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया जाता। कर्मचारी इतना त्रस्त है इस वक्त, कोई कार्य नहीं हो रहा कर्मचारियों का। कुलपति अपने मनमाने ढंग से अब विश्वविद्यालय चलाना चाहते हैं, जिसका हम विरोध करेंगे। ये कब तक चलेगी आपकी हड़ताल? ये बाकी छात्र छात्राएं जो है परेशान हो रहे हैं। कार्य का बहिष्कार चलता रहेगा जब तक हमारे कर्मचारियों के 2-4 काम ये नहीं करेंगे। आपका परिचय दे दीजिए। हरदेव सिंह जाट, अध्यक्ष बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल। तो इस वक्त हम बैठे हुए हैं मिंटो हॉल में और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का 10 दीक्षांत समारोह होने वाला है, जहां की तैयारियों के लिए वीसी जैन सर यहाँ पर उपस्थित हैं। और जो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में जो कर्मचारी हैं अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कल दीक्षांत समारोह भी है, तो उसी मामले को लेकर हम दीक्षांत समारोह मिंटो हॉल पहुंच गए हैं और वीसी सर से बात करते हैं। सर ये बताएं कि जो अपने कर्मचारी हैं उनके द्वारा कुछ मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, 2 दिन से कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? अभी भी वहाँ पर डटे हैं और कल दीक्षांत समारोह। देखिए, दीक्षांत समारोह की हमारी पूरी तैयारी हो गई है। मिंटो हॉल में हम कर रहे हैं उसको लेके कोई बाधा नहीं है। वही बात, जो प्रदर्शन वो कर रहे हैं, हड़ताल जो कर रहे हैं, उसमें उनकी ऐसी कोई मांग नहीं है जो मतलब विधि सम्मत हो, मैं पूरी नहीं कर सकता। सारी विधि सम्मत मांगे मैं पूरी करने को तैयार हूँ और बिफोर टाइम करके काम देता हूँ, पर विधि सम्मत होना चाहिए, परीक्षण होना चाहिए। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे एक मांग है कि स्थायी कर्मियों को 3.5 लाख रुपया ग्रेच्युटी मिलना चाहिए। मैं एग्री करता हूँ। जो प्रस्ताव बना, जब हम इसी के समक्ष जाते हैं तो इसी हमसे ये कहती है कि भाई ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी तो होना चाहिए, इसमें पता तो चलना चाहिए आप हमसे क्या चाहते हैं। अब वो प्रस्ताव ही क्लियर नहीं है, तो मैंने कहा था भाई इसको क्लियर करें, इसमें डॉक्यूमेंट लगाएं ताकि 1 सेकंड में पास हो जाए। तो इसमें मैं क्या बुराई कर रहा हूँ? बोले नहीं साहब आप तो ऐसे ही रखते। तो वहाँ इसी मुझे कहती है कि साहब आपने कैसे अप्रूव कर दिया ये, तो मुझे चेक तो करना पड़ेगा। उसको ठीक करा के रखने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं, हम ठीक भी करा रहे हैं, बैठाल के मांग भी रहे हैं, पेपर भी मांग रहे हैं कि भाई दीजिए। अब ठीक कराने में टाइपिंग मिस्टेक, अब आप हड़ताल पे हो तो टाइप कौन करेगा? उसको ठीक कौन करेगा बताइए? आप सबसे बिल्कुल पकड़ के बैठा रहे हो, कोई काम नहीं करोगे, जो काम करना चाहते हैं उनको आप जबरदस्ती रोक रहे हो, तो ये क्या है? और बात करने के लिए मैं हमेशा बात करने को तैयार रहता हूँ। 24/7 कहता हूँ आइए बात करिए, बैठिए, हम सब मिलकर विश्वविद्यालय का विकास करेंगे। जब इतनी मैं लिबर्टी दे सकता हूँ तो ऐसा तो नहीं होगा कि मैं उनकी मांगे नहीं मानता हूँ। सर अनुकंपा नियुक्ति के लिए 15-20 लोग हैं जिनकी अनुकंपा नियुक्ति, वो लोग भी वहाँ पे बैठे हुए हैं। देखिए, अनुकंपा नियुक्ति के नियम है, मैं यही कह रहा हूँ कि उस नियमों को लाइए, बताइए और उसके तहत जो फिट है वो हम बिल्कुल देंगे। अभी तत्काल जारी करेंगे अनुकंपा नियुक्ति के नियम, कितने पद खाली हैं, किन पदों पर कितने लोग कार्यरत हैं,
अगर यहाँ नहीं है तो हम शासन को भेजेंगे, शासन उनको कहीं दूसरी जगह दे सकता है। हमारा काम है उनको लाभ देना, ये नहीं कि साहब यही कर दीजिए। उनका कहना है नहीं साहब यही कर दीजिए। अब मैं कैसे कहूँ? तो कर्मचारी नेता का कहना है कि सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। देखिए, मैं वो प्राणी हूँ, जब से आया हूँ 2 साल हो गए अब मुझे, मैं ना तो आश्वासन देता किसी बात का, मैं सॉलिड काम करने में विश्वास करता हूँ जैसा उनका कहना है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। कर्मचारियों का बीमा होना है, मेरे समक्ष मैं खुद अपनी जबान से इन लोगों के भैया मुझे डेटा दे दो, मैं कंपनी बुला के सबका बीमा कराऊं। आज दिनांक तक मेरे पास डेटा नहीं आया, ये खुद कह गए कि साहब हम 15 दिन में दे देंगे। तो अब ये बताइए, जो चीज़ आपने करनी है नीचे आप मैसेज ट्रांसफर नहीं करते कि नहीं भाई अपने को विश्वविद्यालय का काम करना है, बस उनका ही है कि हमको तो हड़ताल करनी है। ठीक है भाई। सर, इनके कर्मचारी नेताओं के द्वारा इंदर सिंह परमार जी और अपने राज्यपाल महोदय के यहाँ भी ज्ञापन भेजे। तो हम मना कहाँ कर रहे हैं? अगर जिनाई नहीं तो हम तो खुद ही करेंगे, वो भी भेजेंगे हमको, हम रिटर्न लिख के भेज देंगे वहाँ। तो सर, उसमें एक पहलू ये होता है दोस्त कि जब 2 लोगों में मत भिन्नता होती है तो उसका फैसला कौन करेगा? तीसरा करता है। अगर ये कहें तो मैं सारे प्रकरण शासन में भेज देता हूँ परीक्षण के लिए, पर ये कहते नहीं शासन मत भेजिए, आप ही कर दीजिए। तो इनकी क्या सर कर्मचारी नेताओं के द्वारा बात की गई कि आप लोगों से? नहीं, अभी हमारी कोई बात नहीं हुई। आज से 3 दिन पहले जो हमारी बात हुई थी, आपके बात करने का अंदाज वाइस चांसलर से रिकॉर्डिंग है, वो आप देख सकते हैं। मैं तो खैर उसको उचित नहीं मानता जिस अंदाज में आप अपने वाइस चांसलर अपने टॉप आदमी से बात कर रहे हैं। शायद अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आप खुद ही कहेंगे नहीं ये तो गलत है। हमारी ये बात हुई थी कि भाई ये कह रहे थे कि 6 तारीख की इसी में रखिए, पर चूंकि वो प्रस्ताव ही और आप चाहेंगे तो मेरे पास प्रस्ताव की प्रति है, वो मैं आपको दे दूंगा। अगर आप कह देंगे प्रस्ताव ठीक बने हैं तो आप जो कहेंगे वो मैं मानूंगा। मैंने प्रस्ताव मेरे पास रखे हैं, उसमें मैं ही अपने हाथ से करेक्शन करूँगा। अब चूंकि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मुझे बताना है, उसमें नियम बताना है इसी को, मुझे भाषा का फ्लो देना है, उसमें मैंने खुद पढ़े, इवन अपने इसी मेंबर्स को पढ़वा दिया। तो मैंने कहा साहब, बोले नहीं साहब इसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, आप चाहते क्या हो? तो मैंने कहा मैं भी तो यही कह रहा हूँ साहब कि ये ठीक हो जाए और आपके समक्ष रखें और पारित हो जाए। तो सर, अगर ये कर्मचारी नेता लोग आपसे बात करते हैं तो क्या बातचीत करके कुछ समाधान निकाला जा सकता है? मैं तो बातचीत के लिए हमेशा तैयार हूँ, 24/7 तैयार रहता हूँ और हमेशा कहता भी आओ चाय पे मेरे साथ, चाय पे बैठो चर्चा करो। तो इनकी क्या मांगे पूरी हो पाएंगी? जो जिनाइन है वो मैं खड़े खड़े करने को तैयार रहता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन नॉन जिनाइन में मुझे दिक्कत होती है। क्योंकि जैसे उन्होंने आज ज्ञापन में मैंने देखा कि 163 की नियुक्ति का वो बताइए, सब लोग जानते हैं, अब उसमें मैं कुछ कहूँ या उचित नहीं है। अवैध नियुक्ति को वैध कैसे कर दूंगा? तो ये जितनी भी नियुक्ति हैं सर, क्या सब अवैध हैं क्या? नहीं, अभी जो आया है भाई, जो 163 का उन्होंने लिखा है, तो क्यों लिखा? मैं तो उन्हीं से पूछ रहा हूँ ना प्रश्न, वही बताए क्यों लिखा है उन्होंने। हमने तो कोई ऐसी बात करी नहीं है उनसे। सर, इसका समस्या का समाधान क्या हो पाएगा? देखिए, समस्या का समाधान तो बातों से ही होता है, कुछ आप सहयोग करो, कुछ हम करेंगे, तब तो हल निकलेगा। अब आप कहो कि साहब सब कुछ आप ही करो भाई। जी बताएं। कोई कार्रवाई यहाँ आपके यहाँ कौन नौकरी करता है? अच्छा अच्छा, ठीक। आपका क्या कहना है? मैं धीरेन्द्र सिंह यादव, कर्मचारी संघ का महासचिव। आपने अभी जो पूछा कि छात्र लोग परेशान हो रहे हैं, मैं कोई छात्रों को परेशान करना नहीं है। छात्र हमारे क्या, जब भी कोई दिक्कत लेके आते हैं तो हम छात्रों की भी सेवा कर रहे हैं, उसके साथ साथ कोई भी कर्मचारी हमारे साथ ही चला जाता है, छात्रों की सेवा कर रहे हैं। इनका दीक्षांत समारोह जो चल रहा है, जो कर्मचारी के लिए भी बहुत उल्लास वाला है, तो मेरे कहने का मतलब ये कि हम उनके लिए करने के तैयार हैं, लेकिन हमारे कर्मचारी के लिए वो लोग नहीं करने के तैयार। जो मांगे हैं हमारी, उन मांगों में कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई गलत हो या हम दवा बनाए कुछ चीज़ करा रहे, सब नियमानुसार है। लेकिन उनके द्वारा फाइलों पर देर लिख दिया जाता नियम 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 नियम। नियम है क्या चीज़? आपको मालूम है सबको नियम तो
लेकिन नियम के बावजूद भी उसके बाद ये फाइल नहीं कर रहे हैं। इनकी दादागिरी चल रही है। दादागिरी इस तरीके से चलती रही तो हम कार का बहिष्कार करके बैठे हुए हैं। हम लोग साइन करके आते हैं कर्मचारी सब साथी, और जो भी समस्या होती छात्रों की उसको भी हम निपटा रहे हैं। साथ छात्रों को कोई परेशान नहीं कर रहे हैं। उनके द्वारा ये बताइए कि कल मंगूभाई पटेल आने वाले हैं, दीक्षांत समारोह है 10 तारीख का, मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं, और उसके 2 दिन पहले आप लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। नहीं, हमने तो प्रोटेस्ट कभी नहीं, हमारा प्रोटेस्ट ऑलरेडी 2 साल से चलता आ रहा है। हम लेटर देते आ रहे हैं। मतलब 2 साल से आप लोगों की कुछ मांगे पूरी नहीं आ रहा है। पत्र क्या आश्वासन वगैरह दे रहे थे? आश्वासन उनकी तरफ से यही मिल रहा है। हाँ हाँ, देखिए आप खुद ही देख सकते हैं कि हमारे तो सचिव जी बिगड़ बात करे हुए इस तरीके से निकलते जा रहे हैं। हम लोगों से कोई भी बात नहीं करने को तैयार है। तो आप बताइए कि हम दीक्षांत समारोह के लिए ऑलरेडी हमने बोल के रखा है कि हम जो मदद हो सके करेंगे। हमने रास्ता खुला छोड़ के रखा है उनके लिए, ना कि बंद करके रखा है। उनकी जो मीटिंग हो रही है, मीटिंग करवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी डीसी से आप लोगों की कोई बात हुई क्या? डीसी साहब बात करने को तैयार नहीं। जो भी वादा करते हैं झूठे वादे करते हैं, और झूठे वादे में ये है कि उन्होंने जिस दिन बोला था कि हम कर्मचारियों की मांगों के संबंध में कारपत्र में रखे 6 तारीख को क्लियर कर देंगे, उनने भी उस दिन झूठा वादा किया कि 6 तारीख को करने के कैंसिल कर रहे हैं, हम 13 तारीख को करेंगे। लेकिन उनने बाद में है ना मुकर के 6 तारीख को अपना काम करा के और इसी में कर्मचारियों को नहीं किया। अपना परिचय। मैं धीरेन्द्र सिंह जाट, कर्मचारी संघ